हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान इतिहास की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने राजस्थान का जो एकीकरण वाला टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है, और उसके बाद हमने कवर किया है एकीकरण के बाद हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था, हमने किया था के बाद राजस्थान के जो 1857 की जो क्रांति है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो जनजातीय आंदोलन है वो कवर किए, और उसके बाद हमने कवर किया है किसान आंदोलन। कवर किया, क्या कवर किया है? किसान आंदोलन। तो इसमें हमारे पास एक केवल और केवल प्रजामंडल रह जाता है। उसके बाद हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, राजस्थान के जो आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है वो पूरा हो जाता है। आज हम पहले शुरू कर देते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करने का प्रयास करते हैं। और ये जो सभ्यताएं जो टॉपिक है, ये हमारा जो पार्ट आता है राजस्थान की जो एंसाइंट हिस्ट्री आती है, जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास आता है, उसका एक भाग मानी जाती है। इसको अगर हम मैं बताऊं कि हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं, तो हिस्ट्री के अगर हम कालखंड को विभाजित करें, हिस्ट्री के कालखंड को अगर हम विभाजित करें तो वो काल हमारे पास मुख्य मुख्य आते हैं। सबसे पहला आता है पाषाण काल। कौन सा काल आता है? पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ होता है कि जो मनुष्य है वो पत्थरों का प्रयोग करता था। उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद का जो काल माना जाता है वो वैदिक काल माना जाता है, कि इस समय जो है वेदों का निर्माण हुआ था। और अगर हम देखें तो ये जो वैदिक काल में धीरे धीरे जनपद बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वही जनपद बड़ा रूप लेके महाजनपद का रूप धारण कर लेते हैं। महाजनपद, जो महाजनपद है, इन महाजनपदों को एक बड़ा महाजनपद कहा जाता है जिसे कहते हैं मगध, और बाद में मगध के ऊपर मौर्यों का शासन हो जाता है, इसलिए मौर्य काल आ जाता है। और उसके बाद मौर्यों का एंडिंग जो है वो मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद जो काल आता है वो आता है गुप्तों का टाइम पीरियड आता है। और गुप्तों के बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आता है गुप्तोत्तर काल। कौन सा टाइम पीरियड आता है? गुप्तोत्तर काल। तो इस तरीके से जो इतिहास है उसको कालखंडों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पाषाण काल का अर्थ होता है कि इस टाइम पीरियड में मानव है जो पत्थरों का प्रयोग करता था। क्या करता था? पत्थरों का प्रयोग करता था, और पत्थरों के घिसने से ही अग्नि का निर्माण हुआ था। तो जो बड़ी खोजें हैं, एक तो पत्थर और एक जो अग्नि है, वो पाषाण काल की देन आती है। तो अब हम देखेंगे कि पाषाण काल के अंतर्गत राजस्थान में कौन कौन से इसके जो है सोर्स आते हैं। क्या आते हैं? कौन कौन से इसके वो स्टोन है वो जो आते हैं, कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल का तात्पर्य क्या होता है कि इस काल में मनुष्य है वो पत्थरों का प्रयोग करना सीख गया था। इस काल में मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करना सीख गया था। पत्थरों पत्थरों से क्या बनाता था? पत्थरों से औजार बनाता था, और ये ही पत्थरों के जो औजार है इनसे क्या किया करता था? इनसे करता था ये शिकार किया करता था। और शिकार को डायरेक्ट कैसे खा खाता था? ये कच्चा ही खा जाता था। कच्चा खाना इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। एक बार क्या होता है कि जो उस समय का जो आदि मानव है वो दो पत्थरों को लेके आपस में कुछ तो रगड़ा रगड़ी कर रहा था, तो अचानक से आग निकल जाती है। वो चिंगारी निकल जाती है, और आसपास की जो है, क्या बोलेंगे उसको, जो जो सूखी झाड़ियाँ वगैरह थी वो एकदम से जल जाती है, और इस उसी के अंदर उसका जो है वो शिकार है वो भी जल जाता है। तो इस तरीके से आग का आविष्कार वो भी किसकी देन मानी जाती है? आग का आविष्कार भी पाषाण काल की ही देन मानी जाती है। और उसके बाद वो है जो खाना है या भोजन है वो
पकाकर खाने लगा, मतलब एक प्रकार से सेक कर उसको खाने लगा। तो इस तरीके से हमारा जो पाषाण काल है वो शुरू होता है। फिर राजस्थान के संदर्भ में हम पाषाण काल के अगर हम बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में पाषाण काल के बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है राजस्थान में पाषाण काल के स्रोत हमारे को मिलते हैं। तो एक महोदय आते हैं जिनका नाम आता है सी ए हैकेट करके। क्या नाम मिलता है, देखो, सी ए हैकेट करके नाम मिलता है। इस इस बंदे को है ना दो जगह पे, एक तो नाम मिलता है जयपुर से, कहाँ से, जयपुर से, और एक आता है बूंदी, बूंदी में भी एक जगह पड़ती है इंद्रगढ़ से। यहाँ से इसको क्या मिलता है, तो इसको यहाँ से मिलता है पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। क्या मिलती है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। तो उसका प्रारंभिक सोर्स क्या माना जाएगा, सी ए हैकेट को जयपुर और बूंदी से, बूंदी के इंद्रगढ़ से पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। इसी तरीके से पत्थर के अन्य जो उपकरण हैं वो एक नाम आता है बी ऑलचिन करके। क्या नाम है, मैं पेन का इंक चेंज कर देता हूँ। एक नाम आता है बी ऑलचिन करके। क्या नाम है, बी ऑलचिन करके। इसको इसी टाइप के जो सोर्स है, मतलब पत्थर के जो उपकरण है वो कहाँ से मिलते हैं, बी बी ऑलचिन जी को वो मिलते हैं जालोर से। कहाँ से मिलते हैं, जालोर से इसको भी मिलते हैं। और एक नाम मिलता है, जो नाम आता है सैटर्न कोर। क्या नाम है, सैटर्न कोर। ये भी एक बंदा है, इसको जो इस प्रकार के जो उपकरण मिलते हैं वो मिलते हैं झालावाड़ से। कहाँ से मिलते हैं, झालावाड़ से इसको भी इस टाइप के उपकरण मिलना प्रारंभ होते हैं। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा इसके बाद एक और पाषाणकालीन सभ्यता की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास जो सभ्यता आती है वो आती है तिलवाड़ा बाड़मेर। क्या आती है, तिलवाड़ा बाड़मेर। अगर हम बात करें कि ये तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो कहाँ पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह बाड़मेर जिले में पड़ती है। तो और कौन सी नदी के किनारे, तो नदी हो जाएगी भाई दोस्तों, ये हो जाएगी लूणी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, लूणी नदी के किनारे स्थित है। इसका भी उत्खनन किसके द्वारा किया गया, क्या क्वेश्चन बनता है, इसका भी उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो मैंने पीछे बताया जो वी एन मिश्र साहब है वो ही इसका भी उत्खनन करेंगे। या इनका पूरा नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र जी। क्या नाम है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इनके द्वारा तिलवाड़ा सभ्यता जो कि बाड़मेर जिले में है, लूणी नदी के किनारे है, उसका भी, इसका भी उत्खनन वी एन मिश्र जी के द्वारा ही किया गया। यहाँ पर से भी उसी टाइप के उपकरण मिलते हैं। किस टाइप के, वही जो पीछे कहाँ मिले हैं, बागोर सभ्यता मिले हैं, बागोर सभ्यता में मिले हैं लघु पाषाण कालीन माइक्रोलिथ्स जो उपकरण हैं वो यहाँ से भी मिलते हैं। लघु पाषाण कालीन उपकरण यहाँ से भी मिलते हैं। इसमें अलग क्या मिला है, मतलब बागोर से अलग की बात करें तो यहाँ पर अलग क्या मिला है, तो यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है, जो अग्निकुंड है वो यहाँ पर अलग मिला है। अग्निकुंड मिलने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करते थे। तो क्या लिख सकते हैं, जो धार्मिक कार्य है वो यहाँ के लोग धार्मिक कार्यों से परिचित थे। क्या थे, धार्मिक कार्यों से परिचित थे, इसीलिए तो अग्निकुंड मिला है। और अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो पशुपालन से संबंधित थे। पशुपालन से मतलब पशुपालन यहाँ पर होता था। तो हमने तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में देखा, क्या क्या देखा है कि ये बाड़मेर जिले में स्थित है, लूणी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो वी एन मिश्र जी आते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम बागोर की तरह ही तिलवाड़ा, बागोर की तरह ही तिलवाड़ा में भी लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। इसमें अलग क्या है, तो अलग है यहाँ पर अग्निकुंड मिला है, जो कि तिलवाड़ा के जो सभ्यता है वहाँ टाइम पीरियड के जो लोगों के जो है धार्मिक कार्यों को
दर्शाते हैं। और यहाँ पर पशुपालन के जो साक्ष्य है वो भी मिलते हैं। और अगर हम देखें कि और पाषाण काल की क्या क्या साइट्स आती है, तो पाषाण काल की और साइट्स आती है। एक का नाम मिलता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी इंक से लिखता हूँ। एक का नाम आता है बूढ़ा पुष्कर। क्या नाम है? बूढ़ा पुष्कर, जो कि अजमेर जिले में आता है। ये भी पाषाण काल से संबंधित है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दो क्षेत्र और आते हैं। एक का नाम आता है जायल, जायल, और एक क्षेत्र आता है डीडवाना। तो ये दोनों क्षेत्र जो है वो नागौर जिले से संबंधित है। और यहाँ पे भी इन दोनों में भी क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी ये भी पाषाण काल से संबंधित है। तो आशा करता हूँ सारा मैटर आपको याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करें, वो मैंने बताया गया। हिस्ट्री का जो कालखंड है वो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, इस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों से औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक तरीके से ज़्यादा जो यूज है वो पत्थरों का ही करते थे। और जो अपने शिकार है उसको पत्थरों से ही मारते थे और उसको डायरेक्ट कच्चा ही खा जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे आग का आविष्कार होने लगा। आग का आविष्कार हो गया पत्थरों के टकराने से। और फिर जो भोजन है वो पकाकर खाने लगे। इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सीए हैकेट साहब जयपुर और इंद्रगढ़ जो बूंदी में जगह पड़ती है वहाँ पर पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है, हैंडेक्स बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? हैंडेक्स। और बी ओल्चिन है, उसको जालोर से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं पत्थर के। और जो सैटर्न कोर है उसको इस टाइप के औजार जो है वो झालावाड़ से मिलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बागोर सभ्यता, जो कि पाषाण काल का एक मुख्य क्षेत्र आता है, मुख्य साइट आती है। ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। लघु पाषाण कालीन यहाँ पर जो उपकरण मिलते हैं माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। उत्खनन वीएन मिश्रा, बिलवाड़ा, कोठारी नदी। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, तांबे की सुई, मानव का कंकाल। और इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो पत्थरों से औजार वगैरह बनाया करते थे। वहीं अगर हम बात करें एक और साइड की, तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर जो उत्खनन वीएन मिश्र जी के द्वारा किया गया, ये भी यहाँ पर भी लघु पाषाण कालीन जो उपकरण है वो मिलते हैं। अग्निकुंड यहाँ पर स्पेशल है, जो कि बागोर में नहीं मिली थी। यहाँ पर धार्मिक कार्यों से संबंधित अग्निकुंड है और पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। और अगर हम पाषाण कालीन साइट की बात करें तो एक आती है जायल डीडवाना, जो कि नागौर में, और बूढ़ा जो पुष्कर है वो अजमेर में। ये भी पाषाण काल के साइट है। मिलते हैं अगली क्लास में, सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। तो दोस्तों हमने अब तक क्या क्या देखा है? हमने पाषाण काल को शुरू किया है। इस काल में मनुष्य पत्थरों से औजार बनाता था और उसी से शिकार करता था, और जो शिकार है वो डायरेक्ट कच्चा ही खा जाता था। उसके बाद वो दो पत्थरों के रगड़ने से एक आग का आविष्कार होता है और उसमें जो भोजन है वो पकाकर खाने लगता है। इसके बाद की अगर हम पाषाण काल के बैकग्राउंड राजस्थान के संदर्भ में देखें कि और कहाँ कहाँ से जो है इस टाइप के मिलते हैं, तो सीए हैकेट को जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। वहीं एक महाशय आते हैं, एक बंधु आता है, अंग्रेज अधिकारी बोल सकते हो, बी ओल्चिन करके, उसको जालोर से इस टाइप के उपकरण मिलते हैं। और जो सैटर्न कोर है उसको झालावाड़ से इस टाइप के उपकरण मिलते हैं। अब राजस्थान में इसके जो बड़े बड़े जो साइट्स है या जो बड़े बड़े क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं पाषाण काल से संबंधित, तो उसमें हम सबसे पहला जो हमारे पास जो क्षेत्र आता है वो आता है बागोर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? बागोर क्षेत्र। बागोर क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और कौन सी नदी के ऊपर बात करें तो नदी हो जाएगी कोठारी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोठारी नदी। यहाँ पर अगर हम देखें, क्या देखेंगे? कोठारी नदी के ऊपर है। और अगर हम इसके बारे में डिटेल से देखने का प्रयास करें तो ये जो है पाषाण काल का भी एक युग आता है जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा देखो,
इसको तीन भागों में, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और बोलते तो नया पाषाण काल करके तीन कालों में विभाजित किया जाता है। तो जो भागोर सभ्यता है वो किस एरा की है, तो वो आती है, ये सभ्यता है जो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता मानी जाती है। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता से क्या तात्पर्य है कि ये जो पाषाण काल का भी जो तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नव पाषाण काल है, उसमें से ये मध्य वाली आती है। यहाँ पर किस टाइप के उपकरण प्राप्त हुए, तो यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए उसे कहेंगे लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। किस टाइप के? लघु पाषाण कालीन जो उपकरण है वो प्राप्त हुए थे। लघु पाषाण कालीन उपकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइक्रोलिथ्स। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स करके बोलेंगे। इस टाइप के जो है उपकरण लघु पाषाण कालीन है, छोटे छोटे उपकरण है, वो भागुर सभ्यता से मिलते हैं। फिर अगली बात आती है कि इसका उत्खनन किसने किया था। क्या क्वेश्चन बनता है? इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो उत्खनन है वो किया गया था वीएन मिश्र जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीएन मिश्र। या अगर हम इनका पूरा नाम देखेंगे तो इनका पूरा नाम आता है वीरेंद्रनाथ मिश्र करके। क्या नाम है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। इन्होंने किसकी बोलते किसका उत्खनन किया है? तो भागोर सभ्यता का इनके द्वारा उत्खनन किया गया है। वहीं अगर हम भागोर सभ्यता के बारे में और अगर हम लिखना चाहे तो ये जो भागोर सभ्यता है, यहाँ के लोग जो है कृषि व पशुपालन से संबंधित है। यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि करना जानते थे, वह पशुपालन भी जानते थे। क्या करना जानते थे? कृषि व पशुपालन करना जानते थे। देखो, पाषाण काल की बात हो रही है तो पत्थरों का काल मतलब बहुत पहले का काल है। बहुत पहले का काल हुआ तो क्या क्या कहेंगे? कृषि व पशुपालन के यहाँ पर इतने पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं, यानी प्राचीनतम जो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य है वो कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे भागोर सभ्यता में ही मिलते हैं। कृषि व पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं भागोर सभ्यता में। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर एक तांबे की सुई मिलती है। क्या मिलती है? यहीं पर मिलती है तांबे की सुई। तांबे की सुई का मतलब क्या हुआ? तांबे की सुई का मतलब होता है एक इस तरीका का एक लोहे का पार्ट समझ सकते हो, जिसके बीच में क्या हो, एक तरफ छेद हो, यानी वो वहां पर मतलब सिलाई कढ़ाई से एक प्रकार से वो जानते थे। तो इस तरीके से हमारे जो भागोर सभ्यता है वहां से क्या मिली है? वहां से मिली है तांबे की सुई मिली है। और क्या मिला है? और तो यहाँ पर मिला है एक मानव का कंकाल भी मिला है। यहाँ से, कहाँ से? भागोर सभ्यता से मानव का कंकाल भी मिला है। देखिए, ये लोग पत्थर से औजार बनाते थे, यानी पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल यानी एक प्रकार से आदि मानव से संबंधित है, यानी बहुत पीछे की जिंदगी में है। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? इस सभ्यता को कहा जाता है आदिम संस्कृति। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आदिम संस्कृति। आदिम संस्कृति का संग्रहालय या आदिम संस्कृति का, ये कैसी संस्कृति है? ये है आदिम संस्कृति है। आदिम संस्कृति का अर्थ क्या हुआ? आदिम संस्कृति का अर्थ हुआ कि ये पत्थरों से औजार बनाते थे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो बहुत पीछे का है। तो इस तरीके से ये भी हमारे सामने आता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या देखा है। जो भागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के ऊपर है, मानव का कंकाल मिला है, एक सुई मिली है। और अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, मध्य पाषाण काल और आदिम संस्कृति। बस इतनी सी बात है। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भागोर सभ्यता है वो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, जहाँ पर लघु पाषाणकालीन उपकरण माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो वीएन मिश्र या वीरेंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था।
जो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी के ऊपर है। यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तांबे की सुई मिलती है, मानव का कंकाल मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने औजार पत्थरों से बनाते थे, इसलिए इसे आदिम संस्कृति या आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो बागोर सभ्यता है, जो कि पाषाण कालीन सभ्यता है, वो एक समाप्त होती है।